सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो लूका 17 उसका 11 से 19 से लिया गया है। तो लूका 17 उसका 11 से जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये कहकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है प्रकाशन जो क्रियाओं को बदल देता है। प्रकाशन जो क्रियाओं को बदल देता है। प्रकाशन जो जीवन के तरीके को बदल देता है। प्रकाशन जो हमारे सोच को बदल देता है। प्रकाशन जो हमारे जीवन शैली को बदल देता है। प्रियो, जब हमने ये जो वचन आज हमने जो पढ़ा उसमें हम देख सकते हैं कि ये वचन में हमको बहुत सारे डिटेल्स बताए गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमको इसमें फिर भी नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं और हमें उनकी पर्सनल जानकारी से वंचित रखा गया है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये यरूशलेम के बाहर ये 10 कोढ़ी थे और समरिया के आसपास की ये जगह है, और अधिक जानकारी हमें वचन में नहीं मिला है। और हम ये जानते हैं कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, इनके जीवन में क्या गलत है। और एक आश्चर्यजनक की बात यह है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इवन दो ये सब कोढ़ी है, लेकिन कोढ़ी होते हुए भी उन्होंने अपने लिए एक कॉलोनी बनाई है ताकि वो क्या कर सके, वो एक दूसरे के साथ में अपनापन को महसूस कर सके। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, इस वचन के समय पे कोई भी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, वहाँ पे कोई आपातकालीन क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इमरजेंसी का कोई देख सके, वहाँ कोई दवाइयाँ नहीं है जैसे आज हमारे पास है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि ऐसी एक परिस्थिति में इनके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं रहता। जब बीमारी हुआ है तो इनको क्या कर दिया जाता है, इनको बाहर निकाल दिया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब इनके ऊपर कुष्ठ रोग का हमला हुआ तो इलाज के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था और समुदाय ने इनको क्या कर दिया था, अपने में से निकाल दिया था। और यहाँ पे समुदाय ने इनको क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, अशुद्ध घोषित कर दिया था। फिर भी ये अशुद्ध लोग भी क्या कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। ये दिखाता है प्रियो कि संगति कितनी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भले ये लोग बीमार है, लेकिन ये बोल रहे हैं हम संकट में तो हैं, हम मर तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास में क्या है, समुदाय है, हमारे पास में एक संगति है और हमें एक दूसरे के साथ में क्या करना है, रहना है। कम से कम हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं वो सामान्य तो है। कहने का मतलब है कि वो भी कुष्ठ रोगी और मैं भी कुष्ठ रोगी। मतलब तू मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि तू भी छन्नी मैं भी छन्नी। ऐसा नहीं है कि मैं सुई हूँ और तू छन्नी है। और यीशु मसीह यहाँ पे ये भी नहीं बताते कि ये 10 कोढ़ियों के नाम क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, वो बीमार है, और हम ये जानते हैं कि वो यरूशलेम के बाहर है। यरूशलेम के बाहर का मतलब है वो शहर के बाहर है, वो शहर के अंदर नहीं रह सकते, वो महानगरी के क्षेत्र में नहीं है, वो व्यापार जहाँ होता है मार्केट प्लेस में नहीं जा सकते, वो आध्यात्मिकता में
से बाहर है, कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, आराधनालय के वो बाहर है, कोई संगति नहीं है, परमेश्वर की आराधना वो नहीं कर सकते, वो इन सब से क्या है, बाहर है। मतलब जब हम उनकी परिस्थिति को हम देखते हैं प्रियो, वो कमज़ोर है, वो खुद को बाहरी समझते हैं, अपने आप को नकारा समझते हैं, अलग थलग समझते हैं, अपने आप को बहिष्कृत समझते हैं, वो आलोचना के शिकार हैं। उन्हें अपने आप को जब देखते हैं तो घिन आती है, क्योंकि हर एक जो व्यक्ति उनको देखता है तो उनको भी घिन आती है। हो सकता है कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसी तरह महसूस करता हो, भले एक परिवार में है लेकिन बहिष्कृत महसूस करता है, भले दोस्तों के बीच खड़ा है लेकिन अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, भले ही भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। और उसके वजह से जीवन में जो सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, जीवन में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस हमारे में शायद नहीं है। और कॉन्फिडेंस आने के लिए हम जब प्रभु के लोगों के बीच में जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़े पत्थर हमको वहाँ पे पड़ते हैं। लेकिन वहीं पे हम जब पापियों के बीच में बैठते हैं, जो गलत करते हैं, जो दुनिया के अनुसार जीते हैं, जब हम उनके बीच में रहते हैं, हम उनके साथ में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो कंगाल है, जैसे हम कंगाल हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब हम ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं कि हाँ, जैसे हम अपंग हैं वो भी अपंग है, तो हमको बहुत कंफर्टेबल लगता है। जब हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जहाँ मैं कमज़ोर हूँ वो भी कमज़ोर है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम उन लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं करते जो हमसे भी बेहतर कर रहे हैं। मतलब मैं अगर गाली गलौज करता हूँ तो मुझे गाली गलौज करने वालों के साथ में बैठना पसंद आएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपनापन महसूस होता है। लेकिन मसीह भाइयों के साथ, बहनों के साथ बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर बात में बीप 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 निकलता है और वहाँ पे बीप आता नहीं है, वर्ड्स निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे भी ये कोढ़ी लोगों ने अपना एक समुदाय बना लिया है। तो आज भी हम जाएंगे अगर चौक में या कहीं पे भी जाओ, आपको एक एक समुदाय मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स मिलेंगे। लोग अपने हिसाब से, अपने सोच विचारों करने वालों के हिसाब से ग्रुप्स बना लेते हैं। और बहुत ज़रूरी है समझना प्रियो कि मसीह जीवन में भी संगति बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें वो नहीं बनना है जैसे दुनिया बनती है, बल्कि एक दूसरे के पापों को हमें क्या करना है, उजागर करना है ना। एक दूसरे के पापों को हमें क्या करना है, ढांपना है। कुछ लोग शॉक्ड हो गए, सच में वचन बदल गया? नहीं, ढांपना है। एक दूसरे के पाप को हमें क्या करना है, ढांपना है। तो जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे स्वामी, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यहाँ पे एक चीज़ समझना है प्रियो, ये 10 कोढ़ियों का समूह दूर से यीशु मसीह को देख रहा है। मतलब ये दूर से खड़े तो हैं, वो दूर से जानते तो हैं कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन उसके पास नहीं जा रहे हैं। प्रियो, क्या हम में से यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो यीशु मसीह को तो जानता है लेकिन उसके पास जाने से डरता है? बहुत से मसीह लोग हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। बहुत से अविश्वासी भी लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के करीब जाने में क्या लगता है, डर लगता है। विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके पूर्ण समर्पण करने से डर लगता है। उसकी हम आराधना तो करते हैं, गाना भी गाते हैं, लेकिन अति पवित्र स्थान में जाने से डर लगता है। हम जानते हैं कि यीशु कौन है, लेकिन फिर भी पाप के स्थानों में जाने में हमें मज़ा आता है। हम जानते हैं कि गलत क्या है, फिर भी हम वो गलत को करते रहते हैं। हम जानते हैं कि मेरे इस कारण से मेरा घर टूट रहा है, इस कारण से मेरा जॉब ख़त्म हो रहा है, इस कारण से मेरा बिजनेस ख़त्म हो रहा है, इस कारण से मेरे भाई बहन मुझसे अलग थलग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ को करते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है प्रियो कि भले ये कोढ़ी दूर है, लेकिन ये ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं।
उनको पता है कि यीशु मसीह के पास जाना तो चाहिए, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। पता है प्रियो, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? सोच के देखिए, एक छोटा सा बच्चा या एक नौजवान, ऑल ऑफ अ सडन उसके चेहरे में पपड़ी आने लग जाती है और वो दिखाते हैं और वो बोलते इसको तो कोढ़ है। सोच, एक बच्चा जो सोचा कि अपने माँ बाप के साथ बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, एक परिवार होगा, ऑल ऑफ अ सडन उसको समुदाय से लात मार के निकाल देते हैं। ऑल ऑफ अ सडन उसको अशुद्ध ठहरा देते हैं। ऑल ऑफ अ सडन उसको कोई पसंद नहीं करता, जो उसको देखता उस पर थूकता। और जब वहाँ पे कोड़ियों को लोग देखते तो वो वहाँ पे परमेश्वर की महिमा करते थे, धन्यवाद कि मैं इस कोड़ी जैसा नहीं हूँ, धन्यवाद कि मैं इस चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूँ। तो सोच के देखिए कि हर एक फरीसी, हर एक सदूकी, हर एक पासबान जो इन कोड़ियों को मिला इनके जीवन में, वो जैसे दूर से दिखते थे तो करते। यहाँ पे इन कोड़ियों का कोई सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, यहाँ पे इन कोड़ियों का कोई कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, क्योंकि जिनको उन्हें बनाना था वो उनको तोड़ के रखे हैं, जिनको उनको खड़ा करना था उन्होंने इनकी टांगे तोड़ के रखी है। और दूर से लेकिन ये कोड़ी चिल्लाते हैं, हे स्वामी, हे प्रभु, हम पर दया कर। इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे? मैं लायक नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ कि तेरे करीब आऊँ, मैंने कुछ कमाया नहीं है ज़िंदगी में तेरे को मैं कुछ दिखाऊं, मेरे पास में बहुत महंगा तेल नहीं है कि तेरे पैर में मैं उंडेल सकूं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं। लेकिन वो एक बेबसी में चिल्लाते हैं। क्या हम में से यहाँ कोई है जो बेबसी में चिल्ला रहा है, हे प्रभु तू मुझे देख, हे प्रभु मेरी परिस्थिति को देख, हे प्रभु मेरे जीवन को देख? तो मैं कहना चाहता हूँ, जब हम अगला वचन पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। मतलब यीशु मसीह ने उनकी सुनी। जब आप अपनी बेबसी में चिल्लाते हैं, जब आप अपनी बेबसी में करहाते हैं, हमारा यीशु मसीह वो नहीं प्रियो जो सुनता नहीं, वो सुनता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके कान है, वो सुनता है, उसकी नज़रें हैं, वो देखता है, वो हमारी परिस्थिति को जानता है। यहाँ पे देखना है प्रियो कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, नेक्स्ट लाइन कहता है, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। और ये जो लाइन है इसने मुझे सोचने पे बहुत मजबूर किया कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वो कैसे चले गए? कहने का मतलब है यीशु मसीह ने उनको नहीं बोला पास आओ, मैं अपना हाथ रखूंगा, या मैं तेल प्रार्थना करके दूंगा, या थोड़ा सा मिट्टी थूक के तुझे देता हूं। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला वहां पे। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला पास आओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, पास आओ मैं तुम्हें छू के चंगा करूंगा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। मतलब इनडायरेक्टली यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारे त्वचा में जो फोड़े हैं, फुंसी है, तुम्हारी उंगलियां जो झड़ रही है, इसको लेके तुम याजकों के पास जाओ। मतलब तुम्हारे घाव से जो पस टपक रहा है, उस पस को टपकाते टपकाते तुम क्या करो? याजक के पास जाओ। वो कोड़ी ने भी हमारे जैसा सोचा होगा कि कैसा बात करता है, मैं यहाँ पे कोड़ी, और आप चाहते हो कि मैं यरूशलेम जाऊं याजक के पास जो कि परिपूर्ण है, जो कि परफेक्ट है, वो तो मुझे भगा देंगे। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखना है, परमेश्वर हमेशा हमें अपने कंफर्ट जोन से निकालना चाहता है। हम बहुत बार अपने कंफर्ट जोन में रह रहकर हम परमेश्वर के लिए कोई काम के नहीं बनते। बहुत ज़रूरी है हम कभी भी अपने लाइफ में कंफर्ट जोन में ना रहे। अगर कोई चीज़ आपको बस बैठा रही है, वो चीज़ से हटो। लाइफ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब कि वो चीज़ जो आपसे परिचित है, हम हमेशा परिचित में रहना चाहते हैं। जैसे हमारा एक रूट होगा, हम ये रूट से ही जाएंगे, वो रूट नहीं लेंगे कभी, हम वो कभी नहीं सीखेंगे। और एक दिन एक
एकदम से जलूस आएगा और फिर हम ढूंढेंगे, और कहाँ निकलना था? सदर निकले वाड़ी। क्योंकि परिचित जो है उसी में से चलना है, कुछ नया ट्राई नहीं करना है, कुछ नया नहीं सोचना है, कुछ नया नहीं करना है। और वो लाइफ में बहुत ही खतरनाक सोच है प्रियो। और यहाँ पे ये देखना है कि वो जानते हैं कि वो कोढ़ी हैं, वो जानते हैं उनको कोढ़ है, लेकिन फिर भी वो निकल पड़ते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह चाहता है कि हम दिखावे को ख़त्म कर दें। यीशु मसीह चाहता है कि हम जो है वो दिखाए लोगों को। यीशु मसीह चाहता है कि लोग भी हमें समझे कि हम क्या हैं। हम बहुत बार जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, हम सब एकदम से पूरे कपड़ों को ऐसा गट्टी बांध के अलमारी में रख देते हैं। हॉल ऐसा परफेक्ट दिखता है, लेकिन उनको नहीं पता अंदर क्या है। सब हंस रहे, सबके घर की कहानी। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं कौन है वो लोग भी देखें, ताकि उनको भी समझे कि यार ये भी तो मेरे जैसा ही व्यक्ति है, ताकि वो हमसे रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह बोलता है जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। तो यहाँ पे जो एक चीज़ जो मैंने समझी प्रियो, वो यहाँ पे कोढ़ियों का विश्वास देखने लायक था। लेकिन उन कोढ़ियों के अंदर भी एक सोच आया होगा, अच्छा होता अगर मैं ठीक हो जाता तो याजक के पास जाने में और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता। अब मुझे लंगड़ कर ही चलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे बोला है। सोच के देखिए, अब मसीह जीवन में आपको ऐसा चलना पड़ रहा है कि आपके जीवन में परमेश्वर है ही नहीं। आप मसीह जीवन में ऐसे चल रहे हो कि आप पहले से बदतर हो गए हो। आप मसीह जीवन में ऐसे चल रहे हो कि लोग जब आपको देखेंगे तो बोलेंगे इसके जीवन में परमेश्वर का काम है ही नहीं। लेकिन प्रियो, यही तो परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है प्रियो। वो चुनौती देता है हमें कि जब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा, क्या तू मेरे पीछे चलेगी? जब पूरा सोसाइटी तुम्हारा तिरस्कार करेगा, क्या तू मेरे पीछे चलेगा? यही तो यीशु मसीह हमसे चाहता है, यही तो यीशु मसीह हमारे से एक्सपेक्ट करता है। और ये चुनौती यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को भी दी। अगर तू मुझे स्वामी कहता है तो मेरे बिना चंगा किए क्या तेरे में मुझ पर विश्वास है कि तू उल्टा अंदर चलेगा? वही जगह जिसने तेरा तिरस्कार किया, वही जगह जहाँ पे तुझे बहिष्कृत किया, वही जगह जहाँ पे तुझ पर थूका गया, वही जगह जहाँ पे लोगों ने तेरे ऊपर में मिट्टी फेंकी, धूल फेंकी, पत्थर मारे। और ये कोढ़ी क्या करते हैं प्रियो? सबके बावजूद वो चलने लगते हैं। पता है क्यों? यीशु मसीह चाहता है कि हम ऑथेंटिक बने। यीशु मसीह चाहता है कि हम ट्रांसपेरेंट बने। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके सामने जैसे दिखते हैं वैसे लोगों के सामने भी हम दिखे। मतलब टूटा हुआ मन वो जानता है, लोग भी देख सकते हैं। आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, लोग भी जान सकते हैं। आपके विवाह में क्या प्रॉब्लम है, लोग जान सकते हैं। आपके घर में क्या तंगी मुसीबत है, लोग जान सकते हैं। जो है वो रहो। 10th फेल है, बोलो मैट्रिक फेल हो। बीमार हो, बोलो बीमार हूं। झूठ नहीं। मेरे को याद है, क्योंकि मेरे को पैनक्रियास का प्रॉब्लम है। एक बार मैं अपने गांव गया और मेरी मामी मुझे बोली कि वैंस, कभी भी किसी लड़की को नहीं बोलना या परिवार को नहीं बोलना कि तुझे पैनक्रियास का प्रॉब्लम है, कोई तेरे को लड़की नहीं देगा। मैं बोला, झूठ के बुनियाद पे मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। झूठ आपको बहुत कुछ हासिल करा सकती है, लेकिन एट द एंड वो झूठ सब चीज़ लेके गिटक लेगा। सच्चाई में हम चलेंगे तो हम परमेश्वर के काम को देखने पाएंगे। जब यीशु मसीह कोढ़ियों को बोलता है जाओ याजकों को दिखाओ, पता है इनडायरेक्टली वो कैसा साउंड करता है? सोचो,
आप सो रहे हो और पर आपका क्रेडिट स्कोर 400 है, 400 पार नहीं 400 है, आपका क्रेडिट स्कोर 300 है, और सोते वक्त परमेश्वर का आवाज आपसे बोलेगा जा वहां पे बुकिंग करके आ, जा वो घर बुक करके आ, 5,000 ही है ना पेपर में लिखकर जा। आप में से कितने लोग जाएंगे? आप में से कितने लोग जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे आश्चर्य की बात यह है कि ये कोढ़ी जाते हैं। यही तो डिफरेंस है कि वो कोढ़ी होते हुए, उनका नाम मेंशन ना करते हुए, वो वचन में उनका बारे में लिखा गया है। मतलब उनमें कुछ बात है, उनमें कुछ बात है। उन्होंने चंगाई को देखे बिना वो निकले। हम होते तो क्या बोलते, क्या बात करते, थोड़ा 50 लाख का टोकन डाल देते तो बुकिंग करके आता था मैं। हम परमेश्वर को ये बोलेंगे प्रियो, थोड़ा सा 10 लाख दे दे, एक बार बस स्लिप दिखा दे, किसी ने बेच दिया, मैं कर लेता। ऐसे लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं पसंद करता। विश्वास में चलना, जो नहीं है उसको वो है वैसे चलने वाले विश्वासी कहलाते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि याजक क्यों? याजक में ऐसा क्या है कि यीशु मसीह ने बोला याजक को जाके दिखाओ? मतलब वचनों के अनुसार याजकों ने ही कोढ़ी को क्या किया? अशुद्ध किया, अछूत बताया, अलग थलग बताया, बहिष्कृत किया। अब यीशु मसीह ऐसा क्यों बोलता है कि याजक के पास जाओ? मतलब कोढ़ियों के साथ याजक क्या करेगा? याजक चंगा नहीं कर सकता। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। याजक चंगा नहीं कर सकता, याजक चमत्कार नहीं कर सकता। याजक सिर्फ क्या कर सकता है? कुछ प्रथाओं को कर सकता है। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? मतलब याजक जब एक कोढ़ी को चंगा नहीं कर सकता तो फिर याजक के पास क्यों जाए? तब वहां पे एक मिस्ट्री आती है जो कि हम वहां पढ़ेंगे तो नहीं समझेगा। वो है लाल बछिया के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड हाइफर, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। और इसके बारे में जब हमको पढ़ना है तो इसके लिए हमको गिनती 19 में जाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो, गिनती 19 उसका 1, वहाँ पे हम देखते हैं एक बलि के बारे में जो शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बलि होती है। वहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह ये है, तो इस्राएल से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। पुराने नियम में बहुत प्रकार के बलियां हैं, लेकिन ये जो बलि था ये बहुत यूनिक था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर इस बलि को जब हम करते हैं, जब ये लाल बछिया को काटते हैं तो इसका खून नहीं निकलना चाहिए शरीर में से, और इसे काट के नहीं मारते बल्कि इसको जिंदा लहू के साथ जलाते थे। और ये बछिया जब जलकर राख हो जाती थी, उस राख को लेके पानी में डाला जाता था और उस पानी को प्यूरिफिकेशन मतलब कि शुद्धिकरण के लिए उपयोग में लाया जाता था। ये जो गाय रहती थी, ये गाय कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई होती है। ये गाय का कभी ये सेक्स नहीं हुआ, मतलब ये कभी गर्भवती नहीं हुई, मतलब ये गाय कभी दूध नहीं पिलाई है। दूसरा, इस गाय को कभी भी इससे कोई प्रकार का काम नहीं करवाया गया है। इसने कभी भी कोई गाड़ी नहीं खींची है, ना कोई सामान को खींचा है। ये जो गाय है, जब हम पुराने नियम में पढ़ते, अलग प्रकार के गायों को बलि की जाती है, लेकिन इस प्रथा के लिए, शुद्धिकरण के बलि के लिए पर्टिकुलरली वचन कहता है कि लाल रंग की गाय होनी चाहिए। कौन से रंग की? लाल रंग की गाय होनी चाहिए। और अगर इस गाय में एक भी बाल सफ़ेद हुआ या एक भी बाल काला हुआ तो ये बलि के लायक नहीं है।
समझना ज़रूरी है। तो जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, गिनती 19 उसका तीसरा, वहाँ लिखा है, तब उसे एलियाजर को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जब हम उस लाल बछिया को देखते हैं कि ये मूसा के दिया गया जो कानून है उसमें थोड़ा सा ये अलग है। मतलब जो मायने हैं वो अलग है। सबसे पहला ये मांगता है कि गाय लाल रंग की होनी चाहिए। दूसरा, मादा होनी चाहिए, नर बैल नहीं। तीसरा, इसको बलि नहीं चढ़ाया जा सकता, इसका वध होता है। मतलब कि इसको काट के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। तीसरा, इसको अंदर नहीं बल्कि लोकेलिटी के बाहर, शिविर के बाहर, कैंप के बाहर लेके जाके इसको मारा जाता है। इसको काटा नहीं जाता बल्कि इसको जलाया जाता है और इसका खून शरीर में से निकाला नहीं जाता, लेकिन जब वो जलता है तो धीरे धीरे लहू बाहर निकलता है। फिर इसको वेदी पर नहीं लगाया जाता इसके लहू को, बल्कि इसके तंबू के बाहर में छिड़का जाता है। तो जब हम छठा वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, गिनती 19 उसका छठा, और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। 3 चीज, पहला देवदारू की लकड़ी, दूसरा जूफा और तीसरा लाल रंग। ये थोड़ा सा बाइबल स्टडी पार्ट आ गया, लेकिन सीखने का है, इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि यीशु मसीह जो लकड़ी पे टंगे गए, ये क्रूस पे चढ़ाए गए, वो देवदारू की लकड़ी थी। दूसरा, जब यीशु मसीह को प्यास लगी तो वो जो लकड़ी पे उसको लगा के उसको दिया गया, वो जूफा की लकड़ी से दिया गया। तीसरा, जो कपड़ा था लाल रंग का, जो यीशु मसीह के ऊपर में उन्होंने बैंगनी रंग का जो कपड़ा पहनाया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, राजाओं का राजा, ये तीनों चीज यीशु मसीह के साथ में हुआ। यही जूफा के बारे में दाऊद भजन संहिता 51:7 में बोलता है कि मुझे तू शुद्ध कर, खोलने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि जब हम 7 से पढ़ते हैं, गिनती 19 उसका 7, वहां लिखा है, तब वे अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी में तो आए परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो मनुष्य उसको जलाए वे भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वे राख इस्राएलियों की मंडलियों के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे, वे पाप बलि है। और जो मनुष्य बिछिया की राख बटोरे वे अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और ये इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि रहे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये जो लाल बछिया, और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, वो बहुत हूबहूब सेम होता है। मतलब जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे, सर से लेके पैर तक वो खून में लथपथ थे, और जब आप दूर से देखोगे तो यीशु मसीह भी एक लाल बिछिया जैसे लाल रंग के दिख रहे थे। दूसरा, लाल बिछिया के जैसे यीशु भी शुद्ध था, उसमें कोई भी प्रकार का दाग नहीं था। उसने वो कभी भी जुआ, पाप के जुए में कभी भी यीशु मसीह नहीं था। जैसे उसको काम नहीं करना है, यीशु मसीह पाप के जुए में नहीं था। यीशु मसीह को भी जब मारा गया, यीशु मसीह को बाहर लेके जाके गोलगोता के पहाड़ पे मारा गया। यीशु मसीह का बलि भी इस बछिया के जैसे बहुत यूनिक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लोगों के जैसे मारा गया। और अंत में जिस तरह लाल बछिया को पूर्ण तौर पे मारा जाता है, यीशु मसीह भी पूर्ण तौर पे आपके और मेरे लिए मरा। और 10वां वचन जो हम पढ़ते हैं कि ये जो बछिया मरती है वो उनके बीच में रहने वाले
परदेशियों के लिए भी मरती है, इस्राएलियों को ले साथ परदेशियों के लिए भी मरती है। जब यीशु मसीह कलवरी पे मरे तो वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि हम अन्य जातियों के लिए भी मारे गए। तो समझने की बात यह है प्रियो कि ये जो यीशु मसीह ने बोला कि याजक के पास जाओ, याजक इनको शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन याजक इस पानी के द्वारा ये बोल सकता है कि ये शुद्ध हो चुके हैं। मतलब वो उनको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ये जो सैक्रेमेंट है बोलेंगे, या ये जो तरीका है पानी के द्वारा उन पे छिड़क कर ये कबूल कर सकता है बोलो कि ये पवित्र है। अब से ये जो व्यक्ति है ये क्या है? शुद्ध है। मतलब फिर से ये अपने परिवार से मिल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, यरूशलेम के मंडली में जा सकते हैं, इस्राएली भाई बहनों से मिल सकते हैं। लेकिन समझने की बात एक और चीज़ है, मूसा से लेके दूसरी बार जब टेम्पल बना यीशु मसीह के समय तक, तब तक सिर्फ 9 लाल बछिया हुए हैं। और आज भी अभी रिसेंटली एक लाल बछिया को इस्राएल में लाए हैं। ये साल में उसका बलि होगा, क्योंकि यहूदी लोग ये विश्वास करते हैं कि जब तक 10वां लाल बछिया का बलि नहीं होगा तब तक जो टेम्पल है वो निर्माण नहीं कर सकते। तो मतलब अभी तक वो 9 लाल बछियां ही हैं, क्योंकि वो इतना रेयर है यीशु मसीह जैसा। समझने की बात है प्रियो कि यहां पे हम देखते हैं कितने कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी थे, और वो जाते जाते वो क्या हो गए? शुद्ध हो गए। जब हम लूका 17 उसका 14 पढ़ते हैं, वहां लिखा है वो जाते जाते शुद्ध हो गए। कहने का मतलब है, हम में से बहुत से लोग चाहते हैं यीशु मसीह तू मुझे चंगा कर, मैं जाऊंगा वो गांव में और प्रचार करूंगा। यीशु मसीह मेरे आर्थिक परिस्थिति बदल दे, फिर मैं ये चीज करूंगा। लेकिन यीशु मसीह पता इस वचन के द्वारा क्या बोल रहे हैं? बेटा तू जा, तू विश्वास में जा, तेरे लिए मैं रास्ता खोलूंगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरी परिस्थिति बदल दो ताकि मैं जा सकूं, लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होगा। पहले तू बाहर निकल, परिस्थिति साथ साथ बदलेगी। ये सोच समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से बहुत से लोग जहां है वहीं रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ होगा तो मैं ये चीज़ करूंगा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? विश्वास में कदम तो उठा, आगे तो बढ़। हम बोलते हैं तू मुझे ठीक कर दे, मैं मुक्त हो जाऊं, तब मैं तेरी सेवा करूंगा। यीशु मसीह बोलेगा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, चल निकल, एक्सक्यूज़ मारना बंद कर। दिन भर की रोटी मिलेगी तुझे, भूखा नहीं सुलाऊंगा तुझे, चलते चल। अपने पास वाले से बोलो, आजू बाजू को, चलते चलो, चलते चलो। भले ही आजू बाजू में अच्छा नहीं लग रहा, चलते रहो। दर्द हो रहा होगा आपको, पर चलते चलो। हो सकता है कि आप लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हो, पर चलते चलो। हो सकता है आपका दिल टूटा है, चलते रहो। हो सकता है आपके घाव में से पस टपक रहा है, चलते चलो। ये कोढ़ियों के किसी के पैर के सिर्फ 2 अंगूठे बचे थे, बाकी 8 अंगूठे पिघल गए, पर वो चलते गए। किसी की 2 उंगलियां बची, वो चलते चले। किसी के, क्या गलत बोला? 2 अंगूठे, पैर के क्या बोलते हैं? हाँ, अंगूठे नहीं है पैर के, 8 अंगूठे बोला, ठीक है, सॉरी। तो जब 8 उंगलियां उनके गल गए, क्रिटिक्स यहीं बैठते हैं फ्रंट में, ये हमेशा याद रखना। तो हर एक परिस्थिति में क्या करना है? चलते रहना है। जब मैं मैसेज बना रहा था, मेरे को एक कहानी याद आई। जब मैं 9th या 10th में था, लिबर्टी के सामने, नोवेल्टी के सामने मैं चल के जा रहा था, और मेरे को याद है मैं से चल के जा रहा था, और यहाँ पे एक भिखारी था। भिखारी बहुत टिंगा सा था, मुझसे भी टिंगा, और
सब उसको डंडे से मार रहे हैं और उसको भगा रहे हैं, और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं चला। एक व्यक्ति ने गाड़ी ऐसे लिया कि उसको ठुकी और वो बुड्ढा गिर गया, पर मेरे वो पीछे हो रहा था, मैं थोड़ा आगे आ गया। थोड़े समय के बाद ये बुड्ढा मेरे कंधे पे हाथ रखता है और मैं मुड़ के देखता हूँ तो इतना सा था, पूरा सर से लेके पैर तक कपड़े थे, उसके पूरे मुंह में गले से पूरा पस निकल रहा था और वो बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने उसको देखा, मेरे जेब में से 10 रुपये निकाला, कम से कम 10 साल पुरानी बात है, 10 रुपये मायने थे। मैं उसको दिया तो एकदम उसको बिलीव नहीं हुआ, मैं उसको 10 रुपये दिया। मैंने उसकी दाढ़ी देखी तो मुझे मेरे नाना की याद आ गई, क्योंकि मेरे नाना की बड़ी दाढ़ी थी। सब लोग देख रहे मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उसके चेहरे पे से हाथ रखा, उसका पस मेरे हाथ में लगा, पर मैंने उसके चेहरे पे ऐसे किया और मैं चल गया। मेरे को कोड नहीं हुआ। कहने का मतलब है प्रियो, हम बहुत बार लोगों के जैसे दूसरे को तुच्छ जानते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पता क्या है, जब हम परमेश्वर के साथ साफ दिल से चलते हैं। कैसे? साफ दिल। साफ दिल का मतलब ये नहीं है कि सब खुश होंगे। आप मुझे शायद पसंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपके साथ में अगर मैं अच्छा हूं तो आप मुझसे प्रेम रखोगे, अच्छा नहीं हो तो मुंह फुला के रहोगे, वह आपका चॉइस है। लेकिन मेरे लिए परमेश्वर के साथ साफ दिल से चलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? तब वो मेरी रक्षा करता है। लेकिन यहाँ पे प्रियो एक सीखने की ज़रूरी बात है। ये कोड़ियों के पास सब कुछ नहीं था, लेकिन वो अपनी कमती में चलना उनको सही लगा। मतलब कोड़ी बोल सकते थे मेरे पास पूरे उंगली नहीं आए हैं, मेरे शरीर में पूरा अभी भी पस है, मेरे को नहीं चलता, मैं जन्म से एक तो प्रॉब्लम में हूं और अब तुम बोलते हो लंगड़ लंगड़ के चलो। कहने का मतलब है लाइफ में हमेशा आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा, लेकिन लाइफ में परमेश्वर जो आपको देना चाहता है वो देगा। हम बहुत बार परमेश्वर से क्यों कटुता आता है, परमेश्वर से हम क्यों गुस्सा होते हैं? क्योंकि परमेश्वर मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चला। लेकिन वो मैटर नहीं करता प्रियो। आपके स्टैंडर्ड से चलने के लिए या मेरे स्टैंडर्ड से चलने के लिए परमेश्वर हमारा ससुर नहीं है, ससुर नहीं है। सास बोल रहा था, ससुर नहीं है। हमारे हिसाब से वो नहीं चलेगा, हमको उसके हिसाब से चलना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुसीबत हो, अगर हमारे जीवन में सब कुछ है तो कलीसिया में आके हाथ उठा के नाचना, गाना, बजाना, घुटनों पे आके 3-4 अगर कैमरा आ रहा है पास में तो और जम के हाथ हिलाना बहुत आसान है। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत है, घर में खाने को प्रॉब्लम है, शरीर में दर्द है, मुसीबत है, चारों तरफ आप देखोगे तो ये देना, उसका बिल देना, इसका बिजली का बिल, ये पानी का बिल, ये कॉरपोरेशन का बिल, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, काटने कभी भी आ सकते। क्या तुम घर से निकल के इधर आके घुटनों में आराधना करोगे? परमेश्वर ऐसे आराधक को देखते हैं प्रियो। लेकिन यहाँ पे जब वो चलते गए और चलते चलते वो क्या हो गए? शुद्ध हो गए। चलते चलते वो चंगे हो गए। जब आप मसीह में चलते रहोगे तो चलते चलते आपके जीवन के प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आप सॉल्व होते हुए देखेंगे। जब हम लूका 17 उसका 15 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया। 14वां वचन क्या लिखा है, उसका लास्ट पार्ट पढ़िए, क्या लिखा है? और जाते ही वे जाते क्या हो गए? शुद्ध हो गए। नेक्स्ट वचन, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया। मतलब कुछ लोग शुद्ध हो गए और ये एक व्यक्ति देखता है तो वो क्या हो गया? चंगा हो गया। और ऊंचे शब्द में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वे सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए और वे
9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब वो चल रहे थे प्रियो, वो चंगे हो गए। मतलब वो जब 10 जन चल रहे थे, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब वो 10 जन चल रहे थे और जब शुद्ध हो गए, चंगे हो गए, उनमें से एक को प्रकाशन मिला। हमारा वचन का टाइटल क्या था? प्रकाशन जो क्रियाओं को बदलते। अब एक व्यक्ति को प्रकाशन मिला और सब 9 के 9 जो याजक को जानते हैं वो याजक के पास जा रहे हैं, लेकिन एक जन को प्रकाशन मिला कि हो ना हो ये याजक तो मुझे शुद्ध बताएंगे कि हाँ तू शुद्ध है, लेकिन शुद्ध करने वाला तो पीछे है। हम कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना का उत्तर मिलता है और हम धन्यवाद किसको देते हैं वो अपने आप से पूछना है। प्रकाशन आपको कहाँ मिला और आपने अपने बदलाव कहाँ लाए, वो आपको सोचने की बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि वो एक ने सोचा होगा कि हाँ रिस्की तो है, लेकिन मैं वापस पीछे मुड़ूंगा। कहने का मतलब है 9 याजक के पास गए ये बोलने के लिए कि मैं शुद्ध हूँ, लेकिन उनमें से एक उसके पास गया जिसने उसको शुद्ध किया। यह है डिफरेंस प्रियो। कहने का मतलब है हम प्रकाशन को चुनेंगे या अपने परंपराओं को चुनेंगे, ये मैटर करता है। आपको पता है एक यूनिक बात, मूसा के समय से तब तक सिर्फ 9 बछियां थी, लाल बछिया, और कितने कोढ़ी याजक के पास गए? 9। और उनमें से एक क्या किया? सच्चे याजक के पास आया और उसके सामने गिरकर उसका धन्यवाद किया, उसका आराधना किया। आज सबका सामने यही सवाल है, क्या आप परंपरा को चुनोगे या आप प्रकाशन को चुनोगे? आप किसका अनुसरण करोगे? आप किसके लिए जियोगे? बाइबल कहती है प्रियो, वो शुद्ध हो गए लेकिन एक ही चंगा हुआ। यदि चंगा होना है तो याजक के पास जाना होगा। सच्चा याजक, हाई प्रीस्ट, वो कौन है? यीशु मसीह। यदि आप लोगों को अपना याजक बनाओगे तो वहाँ पे आपको सच्चा चंगाई नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं होगा। क्योंकि अगर आप चीज़ों को याजक बनाओगे कि ये चीज़ मैंने घर पे रख लिया तो मुझे डबल आशीष आएगा, तो वो मूर्ति बन जाएगी। लेकिन अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के पास जाना है जिसने वो वचन बोला है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। वो कौन है? यीशु मसीह। उस याजक के पास जाना है। मैंने कभी भी क्यों आपको ये नहीं सिखाया कि मेरे पास आओ, क्योंकि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। लेकिन आप में से सब जिनको मैं ग्रूम कर रहा हूँ, आपको परमेश्वर की ओर से सुनना, परमेश्वर की ओर से दर्शन देखना, सब मैंने क्यों सिखाया? क्योंकि आपको खुद परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सको। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है चंगाई पाने के लिए, मेरी ज़रूरत नहीं है भविष्यवाणी करने के लिए। बाकी लोग वो नहीं सिखाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है प्रियो, हम सबके जीवन में प्रकाशन है, कुछ ना कुछ प्रकाशन हम सबको परमेश्वर देता है, लेकिन हम उस प्रकाशन का क्या करते हैं? ये है सबसे बड़ा सवाल आपके लिए। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है।
हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।